नमस्कार दोस्तों, जय साई राम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ शुभ और मंगलमय होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है राहु के ऊपर। राहु की स्ट्रेंथ, राहु की वीकनेस, राहु के लक्षण और राहु की रेमेडीज, वैल्यूएबल रेमेडीज के बारे में, जो कि सीरीज है गुरु का गुरु जो बनाए जीरो से हीरो की, पार्ट 1, 2 एंड 3। और आज पार्ट 4 जो लास्ट इस सीरीज की लास्ट एपिसोड बनने जा रहा है, राहु का खेल मूलांक पर अच्छा या बुरा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चंद लाइनें राहु के ऊपर। जिनका भी मूलांक 4 है, ये स्पेशल कुछ लाइनें आप लोगों के लिए हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं लिबास बदलते हैं, लेकिन जो मेहनत के पसीने से नहाते हैं वही इतिहास रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। राहु का खेल मूलांक पर क्या असर डालता है, अच्छा या बुरा। तो सबसे पहले राहु को हम लेते हैं मूलांक का 1 नंबर से। अगर आप कहीं पे भी मूलांक 4 से हैं और अगर आपका भाग्य अगर 1 से आता है, तो या आप 4 से हैं और आपका स्पाउस जो है वो अगर 1 से है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों शख्सियत रखते हैं, आप दोनों डेडिकेटेड होते हैं एक लीडरशिप क्वालिटी से। आप दोनों को एक दूसरे का समझना बहुत अच्छा होता है, आप दोनों का साथ बहुत अच्छा होता है। एक सूर्य का है तो एक राहु का है, दोनों मेंटली बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन कौन सी फील्ड के अंदर आपको काम करना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपके लिए लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी है, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी रहता है आपको। अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप पुलिस के अंदर हैं, या इस तरह के मल्टी टैलेंटेड अगर आप किसी भी ऑक्यूपेशन में हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रिलेटेड वर्क होगा। आइए बात करते हैं मूलांक 4 जिनका भाग्यांक या तो 2 से है या आपके स्पाउस 2 से रखते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा कहते हैं कि स्ट्रगलिंग माहौल रहता है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, फाइनेंशियल की बात करूं, तो यहाँ पे आपकी मेहनत तो ज्यादा होती है, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। क्योंकि एक तरफ दिमाग है, एक तरफ लीडरशिप क्वालिटी आती है, तो एक तरफ चंद्र आता है, 2 नंबर से आता है, जो कहीं ना कहीं चंचलता का मन का भाव रखता है। इसलिए आप दोनों के अंदर कहीं ना कहीं वो तालमेल बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं आपका रिलेटेड वर्क की बात करूं, तो आप लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट रहेगा वो है आपका रियल एस्टेट के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, कंसल्टेंसी के अंदर, एक अच्छे पब्लिक रिलेशन के अंदर या मिलिट्री के अंदर आप लोगों को सक्सेस होना ही चाहिए। आइए अब बात करते हैं मूलांक 4 का भाग्यांक 3 के साथ, या आपके स्पाउस अगर 3 से हैं, तो मैं कहूंगी कि ये जोड़ी बहुत ही अच्छी जोड़ी है, एक ज्ञानियों की जोड़ी है। दोनों तरफ गुरु हैं, जैसे मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था आपको कि राहु भी एक ज्ञान, एक गुरु का कहते हैं साधन है। तो और साथ में जो 3 नंबर है, गुरु का है, बृहस्पति का है, जुपिटर का रखते हैं। जब दोनों गुरु मिलते हैं तो दोस्तों ये तो धमाल कर देते हैं। और ये धमाल किस फील्ड के अंदर करते हैं, आप चाहे ट्रेनिंग सेशन के अंदर हैं, चाहे आप एक स्पीकर के अंदर आप आते हैं, चाहे आप कंसल्टेंसी के अंदर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, तब आपका दिमाग और आपकी वाणी वहां पे काम करती है। तो वहां पे इससे रिलेटेड जो काम होगा वो आप ऑकड़ के अंदर भी अगर आप काम करते हैं तो आप सबके मन को छा जाते हैं। आइए अब बात करते हैं मूलांक 4 का, मूलांक 4 के साथ। जी हाँ, जब मूलांक 4 और भाग्यांक जब 4 के साथ काम करते हैं, या आप मूलांक 4 से हैं और कहीं ना कहीं आपके स्पाउस अगर 4 से हैं, तो ये भी थोड़ा सा बात करूं कि स्ट्रगलिंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ईगो क्लैश हो जाता है। जी हाँ, ईगो क्लैश होता है। क्यों? क्योंकि दोनों दिमाग वाले हैं, दोनों ही अपनी अपनी सोच एक दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं, मैं अच्छा तो मैं अच्छा, और दोनों के ही माइंड जब क्लैश करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगलिंग माहौल बन जाता है। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं करेला वो भी नीम चढ़ा। आप बात मेरी अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड अगर हम काम की बात करें, तो आप ऑल वर्क, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, कि आप जैसे जो पर्सन्स होते हैं वो इतने मतलब शार्प माइंडेड होते हैं कि आप किसी भी फील्ड के अंदर आप कमाल और धमाल कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं मूलांक 4 का भाग्यांक 5 वालों के साथ, या आपके स्पाउस अगर 5 के हैं और आप अगर मूलांक 4 के रखते हैं, तो ये जो जोड़ी होती है ये भी बहुत अच्छी जोड़ी होती है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु है तो और वो दिमाग है, और साथ में कम्युनिकेशन अगर स्किल्स आपके साथ जुड़ जाती है तो आप सोने पे सुहागे वाली बात कर सकते हैं। अगर मैं इससे रिलेटेड अगर मैं काम की बात करूं, आप बैंकिंग में, फाइनेंस में, आप कहीं ना कहीं जब ये जोड़ी बनती है तो वहां पे आप थोड़ा सा आप शेयर मार्केट की तरफ भी आप रुझान ले सकते हैं, वहां पे भी आपको सक्सेस मिल सकती है। इसके साथ साथ आप मीडिया है, डिजिटल है, जहां पे आप एक कैमरे के साथ आप जब आप कांटेक्ट होते हो तो वहां पे आप दुनिया में आप छा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि मूलांक 4 के हैं और अगर आपका भाग्यांक 6 के साथ आ जाता है या आपकी स्पाउस अगर 6 के हैं तो दोस्तों यहाँ राहु को मिल रहा है शुक्र का साथ, और आप लाइफ के अंदर मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो आप एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं वहां पे तो आप छा जाओगे। आपकी जितनी भी कोई ड्रीम्स हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर आपको शुक्र का साथ मिल जाता है तो सारी की सारी ड्रीम्स कम ट्रू की अगर मैं बात करूं तो सोने पे सुहागे वाली बात आ जाती है आपके साथ भी, क्योंकि ये जो मूलांक और भाग्यांक आता है वो बहुत अच्छा आता है। और ये युग भी जो चल रहा है वो भी राहु और शुक्र का चल रहा है। आप दिमाग से टेक्निकल आप काम करते हैं, साथ में अगर आपको पैसा आपको आपका साथ दे दे तो वारे पे न्यारे हो जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात करूं, नहीं आपका कोई ईगो क्लैश नहीं होता, कुछ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे बिंदास काम करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मूलांक 4 के हैं और अगर आपका भाग्यांक यहाँ पे 7 का आ जाता है, केतु का अगर आपको साथ मिल जाता है या आप मूलांक के हैं और आपके स्पाउस अगर 7 के हैं तो दोस्तों ये एक जिस्म दो जान है। राहु कहीं पे ज्यादा खुश नहीं होते हैं जब तक उनको अपना ही बॉडी अपना ही नहीं मिलती है, तब तक वो खुश नहीं होते हैं। तो मैं बात करूं राहु और केतु ये एक संपूर्ण बन जाते हैं, इनको और कोई पूरा नहीं कर सकता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं फील्ड की तो आप तो बने ही एक स्पिरिचुअलिटी के लिए हैं, आप बने ही एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु के लिए हैं, आप बने ही एक ऑकर्ड लाइफ के लिए, चाहे आप हीलिंग है, रेकिंग है, चाहे आप न्यूमरोलॉजी के अंदर है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, अगर आप इससे रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, अगर आप कहीं पे भी एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर अगर आप ऑकर्ड की लाइफ में काम करते हैं तो आपके लिए ये रास्ता चारों दिशाओं से आपका खुला हुआ है। बहुत सुंदर जोड़ी इसे हम कहते हैं, जो कि अपनी स्पिरिचुअलिटी लाइफ को, जिसका भी मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आप अगर अपने खुद के मूलांक और खुद के भाग्य से अगर चारों साथ लेकर आए हैं तो मान लीजिए कि भगवान ने आपको मोक्ष कहीं ना कहीं देने की तैयारी कर ली है। आइए अब हम चलते हैं मूलांक 4 और भाग्य 8 के लिए। जब आपको शनि का साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग माहौल ले आता है। क्यों? क्योंकि आप क्रिएटिव हैं, आप डिसिप्लिन आप में रहते हैं, आप दोनों ही मूलांक और भाग्यांक वाले। और कहीं ना कहीं अगर आपको शनि का साथ मिल जाता है तो आपके लिए अच्छा तो है कि आप एक अच्छे फाइनेंस के लिए, लॉ के लिए, पुलिस के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेहनत ज्यादा और बाद में जाके आपको आपका फल मिलता है। मींस स्ट्रगलिंग ज्यादा होगी और रिजल्ट आने में आपको समय मिल सकता है। आप कभी भी हारेंगे नहीं, आप इस बात को विश्वास रखिएगा कि आप हारते नहीं हैं, लेकिन जो चीज आपको मिलनी चाहिए उस चीज में विलंब जरूर हो जाता है। मैं आपके लिए एक जो चंद लाइनें जरूर बोलना चाहूंगी, जो खुद पे भरोसा करता है वही हालात को बदलने की क्षमता रखता है। तो डरिएगा मत अगर आप मूलांक 4 और भाग्य 8 से हैं। आइए आगे चलते हैं। मूलांक 4 का भाग्यांक अगर 9 आपके साथ है, अगर मंगल का अगर आपको साथ मिल जाता है तो देखिए, जब दो तगड़े तगड़े लोग जब मिल जाते हैं, एक तरफ राहु एक तरफ मंगल, तो वो क्या करते हैं, या तो वो धमाल कर बैठते हैं। तो ऐसे ही होता है अगर आप मूलांक 4 और भाग्य 9 से आते हैं या आपके स्पाउस कहीं 9 से आते हैं। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियली बात करूं तो आप स्ट्रांग तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो थोड़ा सा कंफ्यूजन का टाइम आपका चलता है, वहां पे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है एक मेंटली वर्क करते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे राहु से रिलेटेड जल्दी जल्दी मुझे कुछ मिल जाए, और जो भाग्यांक या फिर जो आपके स्पाउस हैं वो 9 के अकॉर्डिंग आते हैं, वो आपको डिसिप्लिन में रखवाते हैं, आपको टटोलते हैं, आपको ठोक मारते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज या प्रॉब्लम्स आ जाती है। आप
अगर यहाँ पे मैं बात करूं, आप दोनों का अगर 4 और 9 का अगर यहाँ पे मिलाप हो जाए तो थोड़ा स्ट्रगलिंग तो देता है, नो डाउट। लेकिन आप जोखिम से, आप ऐसे लोग हैं जो कि जोखिम से नहीं डरते हैं आप लोग। अगर मैं इससे रिलेटेड अगर मैं काम की बात करूं तो एनजीओ का वर्क है, सोसाइटी के अंदर है, सोशल मार्केटिंग के अंदर है, बिजनेस है, आप किसी भी तरह से, फूड है, स्पोर्ट में है, या फिर आप इलेक्ट्रिशियन में है, कॉपर से रिलेटेड काम है, बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, तो ऐसी जो फील्ड्स होती हैं जहां पे आप मेंटली भी वर्क कर रहे हैं, साथ में आप एनजीओ और सोसाइटी के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, तो ये काम आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, खासकर जब राहु का मंगल के साथ मेल होता है तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज हैं, एक्सीडेंटल है या सर्जरी की कहीं ना कहीं संभावनाएं बन जाती हैं। तो दोस्तों, ये था मेरी एक वीडियो मूलांक 4 को लेकर, राहु के लेकर, कि आपका जो मूलांक 4 वालों का भाग्यांक 1 से 9 तक वालों के लिए कैसा रहता है। तो दोस्तों, आपके लिए चंद लास्ट में यही लाइन बताना चाहूंगी, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो राहु जैसे लोग इसी तरह की, इसी चीज के लिए ही बने हैं कि आप अपनी क्षमता को बिल्कुल भी वीक मत जाने दीजिएगा। आप किसी स्पेशल अपॉर्चुनिटी के लिए बने हैं। आपने अगर जिस दिन अपने आप को समझ लिया, मान लीजिएगा लोगों ने भी आपको समझ लिया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। और आज की एपिसोड जो सीरीज हमारी चल रही है, आज पार्ट 4 राहु का खेल मूलांक अनुसार अच्छा या बुरा, आज आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है। अब अगली वीडियो कुछ जबरदस्त और भी एक टॉपिक के ऊपर होगी। तब तक के लिए हो सके तो आप इसको शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगे, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस पे क्या सुधार करना चाहिए, या फिर कौन सी एक नई वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। तब तक के लिए पूर्णिमा भटानी को विराम दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय साई राम।